जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले सभी मेरे प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संत जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी कन्याओं और बालकों को बहुत सारा आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। उमापति महादेव की जय। गौरा माती की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, आज विजयदशमी है, दशहरा है। आप सभी मित्रों को, मेरे सभी प्रियजनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। मित्रों, आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में हम विजयदशमी दशहरा को मनाते हैं। एक और बात है मित्रों, शायद आप सभी जानते होंगे, इन्हीं दिनों माता रानी ने, जो हम नवरात्रों की पूजा करते हैं, माता रानी ने 9 रातें जागकर और 10 दिन के बाद महिषासुर को मारकर सत्य असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी। ये दशहरा और ये नवरात्रे इसी उपलक्ष्य में भी मनाए जाते हैं। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। माता रानी दुर्गा की जय। जय जय सीताराम। एक बार आप सभी को फिर से दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मैया की जय। जय जय सीताराम। जय जय राजा राम की जय। लक्ष्मण बलवान जय। कपीस सुग्रीव की जय। अंगद हनुमान जय जय। कागभूषुंड की जय। गिरि उमा महेश जय। ऋषि भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश रामायण तुलसी कृत कयहु कथानुसार। प्रेम सहित आसन गयहूँ आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। पिछली बार हमने परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद सुना था। अब आगे की कथा हम सब मिलकर सुनते हैं। जय श्री राम। लखन कहेऊ हसी सुनाहु मुनि। क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही। चरहि विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिय जपत पुरारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया। परिहरि कोपि करैया विदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने। बैठियूं हो यही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करियूं पाई। जोरियूं को बड़े गुनी बुलाई।
बोलते लख नहीं जनक डेराही, मस्ट करहु अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थारे थारे कांपहि पुरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी। रघुपति सुने सुने निर्भय बानी, रिश्तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई होरा, बचहु बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसर से भरा कनक कटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सोने लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सब चाहकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करियु नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचनों पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाऊ, इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पिबधु बंधव गोसाई, मो पर करियु दास की नाई। कयुहु बेगी जेहि बिदिर से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई से कैसे, अजहु अनुज तब चितव अने से। यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काहे कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टिहड़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्री वही अपने बिरवनी, सुन कुठारी गति घोर। परसु अछत देखाऊं जियते, बैरी भूप किशोर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ।
बयहि नहातु दयहि रिस छाती, भाग कुठार कुंठित न पे घाती, भयहु बामे विधि फेरेहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुष्ठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति की अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पर कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देख जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किने आँखिन ओटा, देखत छोटे खोटे न पुधोटा, बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, शंभु सरासनु तोर सठे, करसी हमारे प्रबोध, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कयहि कटु संबत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, करु परितोष मोरे संग्रामा, नाही तछाड़ कहाउ बिरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समर से विद्रोही, बंधु सहित नाथ मारहु मुतोही, रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनहि लखन करे हमें पर रोसु, कतहु सुधायुहु ते बड़े दोसु, टेढ़े जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कयहु रिस तजहु मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जेहि रिस जाई करहु सोई स्वामी, मोहि जानियो आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट से कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सर आपके आगे है।
जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी आप वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। फिर वहीं से वे कहीं समर कसे, तजहु विप्र बर रोष, बेसु बिलो के कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखे कुठार बान धनुधारी, भेलर कहिर से वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाए उतरुते ही दीन्हा। धारण की देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधारते गोसाई। क्षमा हूँ चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनियों की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहा चरण कहे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुहारा। हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा सा नाम। देव एक गुण धनु से हमारे, नवे गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हमें तुम्हें सनहारे, क्षमा हूँ विप्र अपराध हमारे। हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरे, कहाँ राम सन राम। बोले भृगुपति सरोस हसी, तहु बंधु सम बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपिटहि द्रिज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुआ सर आहुति जाना, जानू कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि तू जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बल दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लड़कियां हैं। बड़े बड़े राजा उनमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदर विप्र के भोरे। भंजू चाप दाप
बड़े बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जगु थाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हमें निधि रही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो वस को जग सुभट जेही, भय बस ना वही माथे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, साम समय बल अधिक हो बलवाना। जो रन हम ही पचारे को, लरही सुखेन काल किन को। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंकित ही पावर आना। कयहु सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परस धुर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देखते चापुआ पही चले गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भया हूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तबे, पुलक प्रफुल्लित गार। जोरी पाने बोले बचने, हृदय न प्रेम अमात। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर बेप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को है भ्रमहारी।
हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले आपकी जय हो, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति विचर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सौभाग्य सबे अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो, आपकी जय हो। करो काहे मुखे के प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गई बनहि तप हेतु, अपे भय कुटिल मही पिडराने, जह तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुदुम्भी प्रभु, पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सबे, मिट्टी मोह बस सूल, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह मैं अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथे जूथे मिल सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर सुंदर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौसे कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा, मोहि कृत कृत कीन दुहु भाई, अब जो चित सो कयूं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुने नर नाथ, फिर भी ना रहा विभाव चापे आधीना, टूट तही धनु बयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है।
तदपि जाई तुम्हें करहूँ अबे जथा वंश व्यवहारु बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपत पुरारी। तदपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ हो और गुरुओं से पूछकर और वेदों में बढ़ने जैसा आचार हो वैसा करो। दूते अवधपुर पठवाऊं जाई आनहि नपे दशरथ ही बुलाई मुदित राउ कही भले कृपाला पठय दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आई सभिन सादर सिर नाए हाट बाट मंदिर सुर बासा नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रस्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए पुनि परिचारक बोल पठाए रचहु विचित्र बितान बनाई सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठहि बोली गुणित नानाते जे बितान विधि कुशल सुजाना। पठई बोली गुनी तिन्ह नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना विदहि बंदी तिन्ह कीन्हे आरंभा बिरचे कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनिन के पात्र फले पदुम राग के फूल रचना देख विचित्र अति मनु बिरंच कर भूल मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। जय श्री राम। मित्रों हम अपनी सुंदर कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। मित्रों बहुत ही सुंदर संजोग है, आज विजयदशमी है, दशहरा है। भगवान जी ने रावण पर अपनी विजय पाई और यहाँ हमारी राम कथा में माता रानी सीता का विवाह हो रहा है। परशुराम संवाद भी हो चुका है। अब भगवान की विधि विधान के सहित भावनें पड़ेंगी। तो आप सब इस प्यारी और सुंदर रसमय सुखमय रामायण राम कथा को सुनना मत भूलिए। जय श्री राम। आइए मित्रों अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी सदा करम कल्याण रामायण बैकुंठ की विदा होते हनुमान कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं सोते हैं करो पयान श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण बैकुंठ गई सुर गए निज धाम। रामायण मम हृदय महे सदा करो तुम वास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की
कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकाद से अरु सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छाओ शास्त्र सभी ग्रंथन को रस मुनि जनि धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागे भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की दलन रोग भाव मूरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। जय श्री राम।